वेलकम टेकविडेoguru। मैं आपका टीचर विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक कंप्यूटर कोर्स की, जो कि आपके बीपीएससी बिहार के जो आपकी कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आई है उसमें मांगा गया है। तो काफ़ी बच्चों ने कमेंट के माध्यम से डिमांड की थी कि सर ये जो पीजीडीसीए का कोर्स है वो कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं, क्या ये ओ लेवल के इक्विवेलेंट होता है, क्या ये ए लेवल के इक्विवेलेंट होता है, क्या ये बी लेवल के इक्विवेलेंट होता है, या फिर क्या ये सी लेवल के इक्विवेलेंट होता है, या फिर ये एमसीए के इक्विवेलेंट होता है। तो इसमें से कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, और अगर आप पीजीडीसीए करना चाहते हैं तो आप किन किन माध्यम से कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, क्या आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना चाहिए, क्या आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करना चाहिए, या फिर आपको डिस्टेंस मोड से करना चाहिए, कौन सा वैलिड रहता है गवर्नमेंट जॉब के लिए जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो आज हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे पीजीडीसीए कोर्स के बारे में, जो कि हमने कुछ आपके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन तैयार करके रखे हैं जो कि बच्चों के दिमाग में चलते हैं। तो इन सभी को डिटेल में हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेन फोकस हमारा रहेगा पीजीडीसीए कोर्स और आपका जो बीपीएससी की जॉब है उसको किस प्रकार से आप इसके लिए कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने बीपीएससी कोर्स के लिए आपके लिए सी लेवल का कोर्स यहाँ बना दिया है और बी लेवल का कोर्स भी बना दिया है। तो आप अगर इसको करना चाहते हैं जुलाई 2025 में, तो इस वीडियो को देख के जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो है पीजीडीसीए कोर्स आपका है क्या। तो पीजीडीसीए का फुल फॉर्म होता है, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, जिसको कि बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट आप बोल सकते हैं इस प्रकार से, GRADUAT, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि आपका एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है जो कि आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद होता है। एक तरह का डिप्लोमा कोर्स है आपका, जो कि किस में होता है, कंप्यूटर की जो भी एप्लीकेशंस होती हैं उसको समझने के लिए, सीखने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझें। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपके पास कोई एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए अगर आपने बीए किया हो तो भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपने बीकॉम किया हो तो भी आप कर सकते हैं, या आपने बीएससी किया हो तो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने बीए जो है साइंस से क्यों किया है, या आपने फिजिकल एजुकेशन से क्यों किया है, या आपने बीए हिंदी से क्यों किया है। देखिए, कई यूनिवर्सिटी में आपको इस प्रकार की डिमांड की जा सकती है कि आपने बीए जो है मैथ से किया हो या इंग्लिश से किया हो, इस प्रकार से। लेकिन बहुत से केसेस में बहुत से यूनिवर्सिटी जो है इनको अप्रूव कर लेती हैं और आपको एडमिशन मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप किस जगह से एडमिशन लेने जा रहे हैं, किस जगह से कोर्स कर रहे हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे आपको, बेफिक्र रहिए। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई डाउट रह जाती है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो पीजीडीसीए कोर्स आपका एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स होता है, जो कि आफ्टर ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम के बाद आप इजीली कर सकते हैं, या आपने बीसीए भी किया हो तो भी आप कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट से किया हो, एक सब्जेक्ट में आपने आईटी का कोर्स लिया हो तो भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हो तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। तो कोर्स क्या है मैंने आपको बता दिया, कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स है, जिसमें कि बेसिक्स आपकी कंप्यूटर की एप्लीकेशंस हैं वो आपको पढ़नी होती हैं, वो भी आपको दिखा देंगे डिटेल सिलेबस में। पीजीडीसीए कहाँ से करें, तो इसको करने के हमारे पास जो है 3 से 4 मोड हैं यहाँ बेसिकली। ठीक है, तो 4 मोड कौन कौन से हैं। पहला मोड है आपका जो कि यूनिवर्सिटी के माध्यम से होता है, जो कि रेगुलर होता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी के माध्यम से होता है और रेगुलर होता है, आपको वहाँ पे जाना होता है, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होती हैं। तो ये वाला जो है सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि अधिकतर केसेस में देखा गया जितनी भी आपकी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी और आपका जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ से ये सर्टिफिकेट मांगा जाता है। सबसे बेस्ट ये वाला आपका होता है। दूसरा होता है आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ से सेम कोर्स होता है रेगुलर मोड से। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेम कोर्स होता है रेगुलर मोड से। तीसरा होता है हमारे पास डिस्टेंस एजुकेशन, जो कि ऑनलाइन एजुकेशन होता है, जो कि आपने बहुत जगह देखा होगा, जैसे कि इग्नू हो गई, सुभारती यूनिवर्सिटी हो गई, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ये और आपकी कानपुर यूनिवर्सिटी भी आपकी जो है अब डिस्टेंस से ये कोर्स प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस मोड से हो गया आपका। डिस्टेंस मोड में क्या होता है, आपको जाना नहीं होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर देने जाना होता है। क्लासेस आप इसकी ऑनलाइन मोड से ले सकते हैं, कोर्स भी आपको ऑनलाइन मिल जाता है, सिर्फ आपको पेपर देने जाना होता है। इसके साथ अपना कोई एक्स्ट्रा अदर काम आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इसमें इंस्टीट्यूट के माध्यम से। बहुत से आपने देखा होगा अपने स्टेट में
आप अपने शहर में जाएंगे, वहाँ पे लिखा रहता है हमारे यहाँ DCA का कोर्स होता है, हमारे यहाँ PGDCA का कोर्स होता है, हमारे यहाँ CCC का कोर्स होता है वो लेवल का। ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सेंटर जो होते हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स, वहाँ पे भी आपको PGDCA और DCA कराया जाता है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट कौन सा है? सबसे बेस्ट है हमारे पास, अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है तो फिर आप ये वाला करिएगा, या फिर आप प्राइवेट से कर सकते हैं। और कई कई केसेस में आपका डिस्टेंस वाला भी वैलिड होता है। ठीक है, लेकिन बहुत सी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसमें इंस्टीट्यूट वाला जो सर्टिफिकेट्स नहीं लगता है, डिस्टेंस वाला भी नहीं लगता है। प्राइवेट और रेगुलर का लग जाता है, क्योंकि ये आपके गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होते हैं, और हो सकता है सेमी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो सकता है AICTE से अप्रूव्ड हो, या फिर A++ आपके ये सर्टिफाइड यूनिवर्सिटीज़ हों जो कि UGC से अप्रूव्ड होती हैं। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेशन आपके अधिकतर केसेस में चल जाते हैं, तो प्राइवेट और रेगुलर वाले चल जाते हैं। डिस्टेंस वाले आप लोग देख लीजिएगा, डिस्टेंस वाले किस यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है, कहाँ से अप्रूव्ड नहीं है, उसको देख के ही एडमिशन करेगा। मेन इंपॉर्टेंट यही है, PGDCA को करने का आप किस जगह से कर रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके फर्दर फ्यूचर के लिए। क्योंकि देखिए इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया है और आप किसी इंस्टीट्यूट पे गए जो कि आपके घर के पास ही में है, और आपने बोला कि सर मुझको PGDCA कोर्स सीखना है, तो वो आपको करा देंगे, वो आपको डिप्लोमा दे देंगे। 1 ईयर का ये कोर्स आपका होता है, वो आपको डिप्लोमा दे देंगे। और हाँ, एक जगह से और होता है, जैसे आपने पॉलिटेक्निक देखा होगा, उसमें भी PGDCA का कोर्स होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए अलग अलग संस्थान में ये कोर्स होता है। आपको देखना है कि आपको फर्दर फ्यूचर कहाँ देखना है। अगर आपको प्राइवेट कंपनीज में जाना है तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप कर लीजिए, डिस्टेंस के माध्यम कर लीजिए, आपका वैलिड हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट संस्थान में अगर आपको जाना है, जैसे BPSC के जाना है, तो उसमें रेगुलर वाला बेस्ट रहेगा, किसी यूनिवर्सिटी से किया हुआ बेस्ट रहेगा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे रेगुलर हो। ठीक है, डिस्टेंस और आपके जो ISO होते हैं, बहुत से यूनिवर्सिटी आपको ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती हैं, तो ये ISO वाले थोड़े से आपके दिक्कत करते हैं गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, क्योंकि उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती मार्केट में। समझ में आ गया? तो ये 4 मोड हैं, आप इन 4 मोड में से आप कर सकते हैं। आपको पहले देखना है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब के लिए, या सेल्फ बिजनेस के लिए। तो सेल्फ बिजनेस के लिए डिस्टेंस और आपका इंस्टीट्यूट वाला दोनों ऑप्शन आपके पास है, क्योंकि ये दोनों आपका कम फीस में हो जाता है। अभी हम फीस पे डिस्कशन करेंगे। समझ में आ गया? तो ये है आपका मोड, आपके कहाँ कहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट हो जाता है हमारे पास, इसको कौन कौन कर सकता है। तो मैंने आपको बताया, जैसे कि आप जैसे BA किया हो, BSc किया हो, ठीक है, और BSc हो गया, आपका BCom हो गया, BCA हो गया, ये सारे बच्चे इसको कर सकते हैं। मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। कई कई यूनिवर्सिटीज़ में आपका 50% की डिमांड की जाती है, जो काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं, और बाकी इसके लिए कोई भी मिनिमम पासिंग मार्क नहीं है। सिर्फ आप अगर 35% भी लाते हैं, या 40% भी आपके हैं, सेकेंड डिवीज़न भी है, या 45% भी है, तो आपका एडमिशन इसमें हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अब इसकी फ़ीस क्या होती है, तो PGDCA की फ़ीस की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो PGDCA की जो फ़ीस होती है, मान लीजिए अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से करते हैं जो कि आपके ISO सर्टिफाइड होते हैं, उसमें आपकी फ़ीस हो सकती है 10,000 से लेकर के 15,000। ठीक है, मिनिमम इसके अंदर ही हो जाता है। और क्योंकि 1 ईयर का कोर्स है, इसमें 2 सेमेस्टर में उन लोग आपको पढ़ाते हैं, 6-6 महीना का कोर्स आपका होता है, 2 सेमेस्टर वाइज आपका चलता है, जो कि इंग्लिश मोड से होता है। ठीक है, और ये आपकी जो फ़ीस है, आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, जो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, आपकी डिपेंड करता है वो कहाँ से आप कर रहे हैं, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। मिनिमम आप मान सकते हैं 30,000 तक आपकी इसमें लग जाती है। सेमेस्टर वाइज की बात करें तो 15-15 हज़ार आपकी इसमें लगी जाती है। ठीक है, और आपका जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें थोड़ी सी फीस ज़्यादा होती है, हो सकता है इसमें आपकी 60,000 तक आपकी चली जाए। ठीक है, और डिस्टेंस वाली जो होती है, डिस्टेंस वाली भी आपकी जो है 30 से 35 के अंदर आपका इसमें कोर्स कंप्लीट हो जाता है। मिनिमम 30 के अंदर ही आपका जो है कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपके फ़ीस के पैटर्न है, अब आपको देखना है कहाँ से आपको करना है। ठीक है, उसके बाद इसका सिलेबस क्या है, तो चलिए मैं आपको इसका डिटेल सिलेबस आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ इंदिरा गांधी के पोर्टल से। तो लगभग यही सेम आपका सिलेबस होता है। तो देखिए, PGDCA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, और ओपन डिस्टेंस लर्निंग से अगर आप करते हैं, जैसे स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस, 1 ईयर का आपका कोर्स होता है। मीडियम आपका इंग्लिश रहता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इसमें स्पेशलाइज्ड एरिया रहता है। ठीक है, इसको देखिए, एनी बैचलर डिग्री आपका जो है 3 साल के पास हो, जो कि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया हो, या फिर आपने मैथ के साथ किया हो 10+2 सब्जेक्ट, या ग्रेजुएशन आपने मैथ के साथ किया, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एनी बैचलर डिग्री आपने 3 साल से की हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, डज नॉट हैव, आपके पास अगर मैथमेटिक्स नहीं है एक सब्जेक्ट में 10+2 और आपने ग्रेजुएशन किया है, तो भी आप सक्सेसफुली यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है,
तो हो सकता है अगर आपने नहीं लिया हो तो हो सकता है पीजीडीसीए जब आप करें तो वहाँ पे आपको मैथ का पेपर देना पड़ सकता है, बस इतना होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 21,600 रुपये आपकी फुल प्रोग्राम की फ़ीस है, जो कि 10,000 पर सेमेस्टर के अनुसार होती है। नन मैथ वालों के लिए जो है 1,400 रुपये आपको एडिशनल यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैथ का जो है आपको इसमें फ़ीस देना पड़ता है। अब आप बात करते हैं यहाँ पे, देखिए 2 सेमेस्टर होते हैं क्योंकि 1 ईयर का कोर्स है, 2 सेमेस्टर आपके होते हैं, एक सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। अब इसमें कोर्स क्या क्या आपको पढ़ना होता है, देखिए प्रोग्रामिंग इन सी एंड पाइथन आपको पढ़ना होता है। कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी कि इनपुट आउटपुट, कंप्यूटर की रजिस्ट्री, कंप्यूटर का जो बेसिक पार्ट है आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर होता है वो आपको पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़ और लिनक्स, इस प्रकार से विंडोज़ एंड लिनक्स की जो लैब है वो आपको पढ़ना है। सी एंड पाइथन की लैब है वो पढ़ना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूजिंग जावा आपको पढ़ना होगा, इसमें डेटाबेस आपको पढ़ना होगा। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम यानी कि C++ हो गया आपका, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम लैब हो गई, और DBMS लैब जावा। तो देखिए ये सिलेबस है आपका इग्नू का, ठीक है। तो ये सिलेबस अलग अलग चेंज भी हो सकता है, लेकिन ये बेसिक्स आपको पढ़ना ही है। हो सकता है कहीं पे आपको विजुअल स्टूडियो पढ़ाया जा रहा हो या विजुअल बेसिक भी पढ़ाया जा रहा हो, ठीक है, बहुत सारे जगह पे देखा गया है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कोर्स कर रहे हैं, वहाँ का सिलेबस आपको पता करना है, वो कौन कौन से टॉपिक उसमें शामिल कर रहे हैं। लेकिन बेसिक्स आपके ये सी हो गया, C++ हो गया, और आपका जावा हो गया और विजुअल स्टूडियो हो गया, ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा आपके पीजीडीसीए कोर्स में, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये है, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजनल यूनिवर्सिटीज जो स्टडी सेंटर्स हैं, यहाँ पे सब सेंटर्स बने हुए हैं। अब यहाँ पे भी जाके एडमिशन ले सकते हैं, इसमें वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन दी गई है ऑल इंडिया बेस पे, जहाँ जहाँ पे अवेलेबल है। आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, आप अपने स्टेट का देखिए, मैं आपको बता सकता हूँ। और एक संस्थान है आपका ऑल इंडिया ओपन स्कूलिंग, यहाँ से भी आपके जो है इस प्रकार के कोर्सेस आपके होते हैं, तो यहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया इसका जो सिलेबस है कुछ इसी प्रकार से होता है, अलग अलग जगह सिलेबस अलग अलग हो सकता है। अब बात करते हैं पीजीडीसीए को ओ लेवल के बाद कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपने ग्रेजुएशन किया है साथ में ओ लेवल भी किया है, उसके बाद अगर आप पीजीडीसीए करना चाहते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपने 12th किया है और आपने ओ लेवल किया है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे पीजीडीसीए करने के लिए, क्योंकि इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ही आपकी ग्रेजुएशन है। हाँ, बहुत से इंस्टीट्यूट या संस्थान ऐसे हो सकते हैं, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं लेकिन आप अभी आपका 2 ईयर कंप्लीट हुआ है, 3rd सेमेस्टर का भी रिजल्ट वेटिंग है, तो भी आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो ओ लेवल के बाद डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है पीजीडीसीए में, ए लेवल के बाद भी नहीं होगा, बी लेवल के बाद भी नहीं होगा, आपको ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मिनिमम ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, ओ लेवल करने के बाद भी आपका पीजीडीसीए में एडमिशन नहीं होता है। अब यहाँ पर लिखा गया है ओ लेवल और ए लेवल क्या आपका पीजीडीसीए के बराबर है। तो देखिए ओ लेवल का जो कोर्स है आपका nielit संस्थान के माध्यम से कराया जाता है, जो कि 6 मंथ में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, और 1 ईयर का ये कोर्स है बेसिकली। और ए लेवल का जो कोर्स है वो आपका 1.5 ईयर का कोर्स है, जो कि आप 1 ईयर में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और पीजीडीसीए का भी कोर्स की बात करें यहाँ पे, तो पीजीडीसीए भी आपका 1 ईयर का कोर्स है। अब इसमें बेसिकली अंतर क्या है, ओ लेवल का जो कोर्स है वो गवर्नमेंट संस्थान है, इसमें कोई प्राइवेट संस्थान इन्वॉल्व नहीं है। ए लेवल का भी जो कोर्स है वो भी आपका गवर्नमेंट संस्थान है, जो कि nielit के माध्यम से होता है। ऑल इंडिया बेस पे जितनी वैकेंसी है सबके लिए एलिजिबल हो जाता है। लेकिन पीजीडीसीए ऐसा कोर्स है जो कि आप डिस्टेंस मोड से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड से भी कर सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी कर सकते हैं, रेगुलर से भी कर सकते हैं, ओपन स्कूल से भी कर सकते हैं। तो काफ़ी ऑप्शन है, ठीक है। तो इसलिए इसकी वैल्यू थोड़ी सी यहाँ पर डाउन हो जाती है, क्योंकि आप कोई सर्टिफिकेट आप अलग अलग संस्थान से जब आपको प्रोवाइड हो रहा है, अलग अलग सिलेबस के माध्यम से, अलग अलग फीस के माध्यम से, तो उसकी वैल्यू आपकी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आपको देखना है कहाँ से आपके लिए वो वैल्यूबल रहेगा, वहाँ से आपको करना है। अगर आपको कोई बोलता है कि आप मेरे को 40,000 रुपये दे दें या 50,000 रुपये फ़ीस पे कर दिए, मैं आपका बैक डेट में बनवा दूंगा, या आपको बैक डेट में बनाया मिल जाएगा, आपका वेबसाइट पे शो भी करेगा, आपको हम करवा देंगे। तो बहुत से ऐसे भी संस्थान आपको या इंस्टीट्यूट आपको या फ्रेंचाइजीज वाले सेंटर जो होते हैं वो आपको इस प्रकार से लालच दे के आपका सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इन लोगों से बचिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपको कोर्स का कोई नॉलेज नहीं होगा और आप सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, हो सकता है बाद में आपके साथ धोखाधड़ी हो जाए, ठीक है। तो अच्छे से करें, ज़्यादा बेस्ट है। जॉब तो आपकी आती जाती रहेगी, कि कोर्स करें तो अच्छे से करें। उसके बाद आपका जो है पीजीडीसीए आईएसओ वाला सर्टिफिकेट मान है सरकारी जॉब के लिए नहीं। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको करना है, जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, तो वहाँ पे आईएसओ सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे सर्टिफिकेट भी दिखा दूंगा। पीजीडीसीए के बाद, डीसीए के बाद क्या पीजीडीसीए कर सकते हैं,
तो देखिए DCA और PGDCA ये आपका, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है साथ में आपने DCA किया हुआ है 6 मंथ का, ये DCA PGDCA तभी होता है जब आप किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से कर रहे हैं या फिर किसी यूनिवर्सिटी, जैसे कि आप कानपुर यूनिवर्सिटी से करते हैं तो वहाँ पे आपको DCA भी होता है 6 मंथ का और आपका 1 ईयर का PGDCA भी होता है। तो ये दोनों यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट है, ये इंस्टीट्यूट के नहीं है। लेकिन बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आपको ISO सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो देखिए ये जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे हमारे पास दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 1 ईयर का कोर्स है। इसमें देखिए वेबसाइट डिजाइनिंग, एंड्रॉयड एप्लीकेशन इन्होंने ऐड कर दिया है, कंप्यूटर हार्डवेयर ऐड कर दिया है, वीडियो मार्केटिंग ऐड कर दिया है, सोशल मीडिया मार्केटिंग ऐड कर दिया है। तो देखिए PGDCA का इन्होंने सिलेबस ही पूरा चेंज कर दिया है। तो ये यूनिवर्सिटी वाला सिलेबस नहीं है। देखिए सिलेबस ये बहुत बेसिक सिलेबस है, तो हर इंस्टीट्यूट अपने अनुसार वो सिलेबस अपना सेट करता है, ठीक है। तो ये फिर आपके जो है ISO सर्टिफाइड हैं, ये सब आपको ये जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं होते हैं, बहुत जगह क्षेत्र में आपके लगेंगे नहीं, ठीक है। तो ये देखिए सर्टिफाइड इन्होंने ये सब बनाया हुआ है आपका सर्टिफिकेट। यहाँ पर लिखा देखिए ISO सर्टिफाइड MSME लिखा हुआ है। इनका रजिस्टर्ड तो ज़रूर होगा, लेकिन हो सकता है ये गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल ना हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जहाँ पे ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं आपके, तो वो आप देख के ही करें कि आप कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ सर्टिफिकेट जैसे ये हैं आपके सैम्पल सर्टिफिकेट है, ये आपको इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से आपको देखिए प्रोवाइड किए जाते हैं। मास्टर और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA का कोर्स है ये। तो इस प्रकार से आपको देखिए सर्टिफिकेशन प्रोवाइड होते हैं PGDCA वगैरह के। और कुछ सर्टिफिकेट और हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि आप देख रख रहे हैं ये आपका ये भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का है। अब इसके सिलेबस में देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिलेबस है ये, और ये भी देखिए ISO सर्टिफाइड है, डिजिटल इंडिया, MSME तमाम जगह से इन्होंने सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे मान से वैलिड हो जाना चाहिए। और इसका सिलेबस देखिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, विंडोज़ है, DOS, MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, आपकी कंप्यूटर के प्रैक्टिकल लैब है, प्रैक्टिकल वाइवा है, आपका देखिए प्रोग्रामिंग है, C++ है, जावा प्रोग्रामिंग है, फॉक्स प्रो है, HTML DHTML जावास्क्रिप्ट विजुअल बेसिक। अभी मैंने आपको बताया था, देखिए वो पूरा सिलेबस इनके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो यही आपका बेसिकली सिलेबस आपका चलता है, ठीक है। जो भी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो यहाँ पे चलता है। और देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है नीचे, अगर इनके यहाँ संस्थान पे जाएंगे, दिस सर्टिफिकेट कैन बी वेरीफाइड ऑनलाइन बाय विजिटिंग वेबसाइट, ठीक है। तो इस प्रकार से तो आपको देखना है पहले आप कोर्स कहाँ से कर रहे हैं, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो DCA के बाद PGDCA आप कर सकते हैं, साथ में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। PGDCA बिना एग्जाम दिए बन सकता है। देखिए मैंने आपको बताया अभी, जो आपको इस प्रकार की डिमांड कर रहा है कि आप 30,000 पेमेंट कर दीजिए, 60,000 पेमेंट कर दीजिए, आपको बना बनाया मिल जाएगा, आपको एग्जाम भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये सारे आपके डिस्टेंस मोड वाले जो होते हैं वो ये सब काम करते हैं, तो उनसे बच के रहिए। हो सकता है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका बाद में दिक्कत कर सकता है। PGDCA और MCA में कौन सा करें, तो देखिए MCA जो आपका है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि 2 साल का और 3 साल का भी कोर्स होता है अलग अलग यूनिवर्सिटी के अनुसार। और PGDCA आपका ओनली 1 ईयर का कोर्स होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब 2 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है ये MCA, और ये डीप में आपको नॉलेज देता है, जो कि आपको PGDCA उतना नॉलेज नहीं देता है। ये आपको एक हाईलाइट करा देता है ग्रेजुएशन का, एक पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपको दे देता है। लेकिन MCA आपका एक प्रकार की डिग्री है और 2 से 3 साल की है, जो कि एडवांस लेवल की डिग्री है, जो कि आपको डीप में नॉलेज देती है, ठीक है। ये आपका ओपन माध्यम से भी होती है, इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी होती है, दोनों का कंपैरिजन नहीं है। MCA आपका हर टाइम बेस्ट है PGDCA से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखना है। तो अब आपकी सारी डाउट हो गई होंगी क्लियर। अब आपको ये कोर्स कहाँ से करना है ये आप देखिए, आप यूपी से बिलोंग करते हैं या MP से बिलोंग करते हैं या बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं या झारखंड से, आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम, आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम अपने गूगल पे सर्च करिए, वहाँ पे जो लिस्ट आएंगी उन पे विजिट करिए, उन पे कॉल करिए, वहाँ से कांटेक्ट करिए, कब एडमिशन होते हैं कब नहीं होते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कहाँ से सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड होता है, कैसे एग्जाम होते हैं, वो आपको बताएंगे। हर जगह का अलग अलग होता है। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने आपको पूरे कोर्स की बता दी। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। कहाँ से करना चाहिए वो मैंने बता दिया, जिससे कि आपके साथ गलत सर्टिफिकेट ना आ जाए और आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी।